हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नई अनदर वैकेंसी की बात करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट में वीडियो देखेंगे जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आती है। AA नॉन एग्जीक्यूटिव जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट वेस्टर्न रीजन रिक्रूटमेंट। और पोस्ट के जो कि 206 पोस्टों के बारे में बात की जा रही है। हम लोग इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कैसे क्या है इसका नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन आपका 25/2 से स्टार्ट हो गया है। 25/2 से स्टार्ट हो गया है और आपकी लास्ट डेट 24/3 है। 1 महीने आपका फॉर्म रहेगा। जनरल OBC WS के लिए 1000 रुपये फ़ीस है और SC ST के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। जैसा कि सभी में बाकी के आप लोग जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 है और मैक्सिमम 30 है। एज रिलैक्सेशन आपको जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस सीनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के द्वारा AAI के द्वारा आपको जो भी रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कौन कौन सी पोस्टें हैं, इसमें कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई उसके बारे में। AA जूनियर एंड सीनियर असिस्टेंट वेस्टर्न रीजन की बात कर रहा है। इसमें भी लोग बहुत सारे जो यूपी बिहार या इधर आपके अदर स्टेट के हैं, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया। इसमें अभी देखिएगा वेस्ट रीजन में जितने भी स्टेट हैं उन्हीं के स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए मैं अभी नोटिफिकेशन में हम लोग कैंडिडेट आपको ये देखिए लिखा हुआ है डोमिसाइल इन, जो लोग महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश एंड गोवा में हैं डोमिसाइल कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं कि आप जनरल से बाहर से फॉर्म भर दे रहे हो तो जनरल में एज अ कंसीडर कर लिया जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो लोग यहाँ के महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश में डोमिसाइल हैं वही लोग इन वैकेंसी को भर सकते हैं। पर्टिकुलर वे स्टेट के कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी है। अगर आप जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे उसमें नो कर देंगे, जहाँ पे डोमिसाइल पूछेगा आप इन स्टेट से हैं, नो करेंगे तो आप एलिजिबल ही नहीं दिखाएगा उसमें। तो जो लोग कैंडिडेट यहाँ पे रेसिडेंट है या डोमिसाइल हैं। आज एक चीज़ और भी है कि जैसे आप लोग गुजरात महाराष्ट्र या यहाँ से आप लोग रह रहे थे और आप अदर शिफ्टिंग मतलब कहीं भी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं या गवर्नमेंट में हैं या कहीं भी अदर हैं और इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल कैंडिडेट हैं, अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना, तो आप अगर डोमिसाइल है आपका इस स्टेट का तो आप कहीं भी किसी भी स्टेट में रह रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। आप एलिजिबल कैंडिडेट मांगने जाएंगे और अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पोस्ट के बाद जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस 168 पोस्ट है, जिसमें आपको 10+ विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटो फायर 10+2 वैलिड हैवी ड्राइविंग व्हीकल या फिर मीडियम व्हीकल 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर एडवर्टाइजमेंट। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए LMB 2 ईयर बिफोर एडवर्टीजमेंट। हाइट जो मांगी गई है 167 सेंटीमीटर, फीमेल्स 157। नेक्स्ट पोस्ट जो है सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की है। इसमें 2 पोस्टें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो इसमें मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल 2 ईयर का एक्सपीरियंस इतना मांगा गया है। ये क्वालिफिकेशन अगर आप कैरी करते हैं तो आप लोग को इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन बताना है, एक नोटिस देना था कि बहुत सारे लोग PDF मांग रहे हैं या IIT CSIR का सिलेबस पूछ रहे हैं। CSIR का कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं, उसमें मेंटल एबिलिटी दी जाती है और मेंटल एबिलिटी में ही मैं आप लोगों को एग्ज़ाम पेपर एक्चुअल में एग्ज़ाम पेपर जो है मेरे पास है और घर पे रखा हुआ है। तो अभी मैं कहीं बाहर हूँ तो जैसे ही मैं अपने घर जाऊँगा या अब मान लीजिए बीच में होली की छुट्टी होती है या कुछ भी ओकेशन पड़ता है या किसी कारणवश जाऊँगा तो मैं आप लोगों के लिए जो लोग भी PDF मांग रहे हैं उन लोगों को PDF में प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब पे या ड्राइव पर डाल के किसी भी तरीके का आप लोगों को PDF मिलेगी, PDF दे दूंगा। और जो लोग भी अगर देखना चाहते हैं कि सिलेबस या क्वेश्चन कैसे होते हैं CSI, तो मेरे चैनल पे वीडियोस पड़े हुआ है। मैंने 2 वीडियो बसाया मे भी शायद 2 वीडियो बनाए थे। आप लोग जाएंगे उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, कैसे क्वेश्चन है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, आपको कहाँ से स्टडी करना चाहिए, उसके लिए पूरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि IITR का है। IITR का मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम देते हैं ये लोग एग्ज़ाम का, तो उसमें टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब हम लोग बैक करते हैं अपने AA पे। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट का, इसमें आप बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom विथ कंप्यूटर लिटरेरी के साथ मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस।
देन इसकी पोस्टें जो हैं 11 पोस्टें हैं। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, उसमें 21 पोस्टें हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की पोस्ट है और सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन की बात करते हैं। 4 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल। एलएमवी का शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म होता है एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है। आप लोग कैंडिडेट, जो लोग यहाँ कैंडिडेट डोमिसाइल हैं वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में कैसा क्या दिया जा रहा है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा ओपन हो गया नोटिफिकेशन, ठीक है। आई थिंक सबको विजिबल हो रहा होगा। तो यहाँ से आप लोग पोस्ट का बाइफरकेशन देख सकते हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी। सबसे ज़्यादा आपका फायर सर्विस में है, जो भी इन रीज़न से लोग हैं। वैकेंसी तो ये बहुत नो डाउट बहुत अच्छी है। AA में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। जो लोग भी इसमें होंगे या इसकी अभी पहले निकली थी पोस्टें निकली थी, 2 पोस्टें निकली थी, बहुत अच्छा पे ग्रेड था उसमें। एनुअली शायद 13 या 14 लाख रुपए का था, तो मतलब 1 लाख पर मंथ आपकी सैलरी अप्रॉक्स मान लीजिए। तो बहुत अच्छा पे ग्रेड है, इसमें कोई नो डाउट। और इसमें भी बहुत अच्छा आपको पे ग्रेड फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी मिलने वाली। आप पोस्ट देख सकते हैं 2 पोस्टों में कैसा बाइफरकेशन। जो लोग भी इससे रिलेटेड है या इसमें देखिए मेंशन भी किया गया, मेंशन क्या किया गया, हु आर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड गोवा टू फिल अप द फॉलोइंग ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप डी की पोस्टें नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। आपको 2 वैकेंसी सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में मिलती है, एक ओबीसी की एक जनरल की। और सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन एनी फोर ये एनी जो लिखा हुआ है आपको इसी के बेस पे ही आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 4 पे है या 5 पे। 3 वैकेंसी सीनियर असिस्टेंट की हैं, जिसमें से 3 अनरिजर्व की हैं जनरल कैटेगरी की, और एक के आपकी एसटी की है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 टोटल 21 पोस्टें हैं, जिसमें से 10 पोस्टें आपके जनरल की हैं, 2 एससी की है, 2 एसटी की हैं, 5 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की हैं। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करते हैं, उसमें 11 पोस्टें आपको दिख रही होंगी, 6 आपकी जनरल की हैं। जो एससी की कोई भी पोस्ट नहीं, एसटी की 1 पोस्ट है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 3 पोस्टें, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की बात करते हैं, 168 पोस्ट है, सबसे अच्छी ज़्यादा और पोस्टें इसी में है। और 82 पोस्ट आपकी जनरल की हैं, 23 एससी, 22 है एसटी की, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 25 है, और ईडब्ल्यूएस की उसकी 16 सीटें हैं, टोटल 168 है। आप लोग एब्रीविएशन देख सकते हैं क्या है डिटेल में नोटिफिकेशन, जिसको भी रीड करना हो तो आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाके नोटिफिकेशन देख लग सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई इतना रेलेवेंट चीज़ें ही हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। अगर आप लोग पर्सन इंडिविजुअल सुटेबल फॉर रीजन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आते हैं तो आप लोग ये रीड कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन 2 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिसिप्लिन। आपको मास्टर्स इन हिंदी इंग्लिश, मैंने क्वालिफिकेशन की बात कर ली, या तो ये या तो ये या तो या ये, इसमें से आपको एक कैरी करना होगा। सीनियर असिस्टेंट ग्रेजुएट विथ एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस विथ टिप मैनेजमेंट विल बी प्रेफर्ड। जो भी मैनेजमेंट होगा, और आपको एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। ये चीज़ याद रखिए, आप किसी भी ऑटोनॉमस या गवर्नमेंट सेक्टर का या कहीं का भी एक्सपीरियंस अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो लगा सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास भी होना चाहिए। ग्रेजुएट प्रेफरेबल, सीनियर असिस्टेंट में ग्रेजुएट प्रेफरेबल होंगे। बीकॉम विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस आजकल सभी को बच्चे को पता है, सबके पास लैपटॉप है, इतना कोई इशू वाला बात नहीं है। आप जूनियर असिस्टेंट में आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आपके पास एक 12th लेवल सभी के पास है आजकल, ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप लाइट और मोटरवेट है, उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा, क्योंकि लाइट मोटरवेट कल मांगा जा रहा है, तो टाइमिंग है आपका। ट्रेनिंग पीरियड ये दिया गया है, कब से कब तक होगा। 1 पोस्ट क्वालिफिकेशन विल कंसीडर्ड एक्सपीरियंस गेन। आपको ये तो रूल पता ही होगा, सभी को पता होगा जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। एज लिमिट मैक्सिमम आपको दी गई है 30 साल की है, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया। आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट पे ही पता है आप लोगों को। आपको ये सीनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की NE4 का ये पे स्केल दिख रहा है, मतलब 31,000 से आपके 92,000 तक आपकी जाए। एमोलमेंट्स आपको मिलता है
आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सीपीएफ, ग्रेट्युटी, जितने भी मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूल के अंतर्गत जितने भी अलाउंसेस आते हैं, इमोलमेंट्स आते हैं, वो सारे के सारे आपको मिले। ओनली इंडियन नेशनल हु आर, इंडिया का रहने वाला, भारत देश का रहने वाला होना चाहिए, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा का होगा, वही इन पोस्टों पे अप्लाई एलिजिबल कैंडिडेट माना जाएगा, तो वही कर सकते हैं। तो आप लोग जैसे मतलब यूपी का कोई सोच रहा हो कि मैं इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर, तो नहीं कर सकता। तो आप लोग फालतू में मान लीजिए बाई चांस आप लोग यस भी करके आगे करते हैं, तो आप लोग आगे फीस भी इसकी बहुत अच्छी रखी गई है, 1,000 रुपये फ़ीस है, तो नॉन रिफंडेबल है। तो ऐसा भी नहीं है, आप लोग यस करके, कुछ लोग को सोच रहे होंगे फॉर्म भर देंगे, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट डोमिसाइल का नहीं है और आप डोमिसाइल नहीं है इन स्टेट के, तो बिल्कुल भी इस फॉर्म को मत भरिएगा। और बाकी अगर आप डोमिसाइल हैं तो आप इसमें अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और बाकी कुछ खास इसमें है नहीं, आपको इतने में ही फॉर्म भर देना। इसका सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस, हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, रिटन एग्ज़ाम इसमें कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल रिटन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, 2 घंटे का टाइम हो, मिनिमम ऑफ इंस्ट्रक्शन, नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, CSIR में भी नो निगेटिव मार्किंग होती है, और जो AAI में होता है इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक, सिलेबस आपको वेटेज दिया गया है, 50%, 50% जनरल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट, मतलब जिस स्टैंडर्ड से आप भर रहे हैं उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपको कंपटीशन है, आपको रीजनिंग आएगी ही, आपके ये क्वेश्चन रीजनिंग होगी, मैथ्स होगी, बहुत इंग्लिश हो गई। आप AA है तो उसमें इंग्लिश आनी है। ठीक है, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश आपको इतना दिया गया है। तो आप लोग ऐसे ही जैसे कंपटीशन के, या कोई लोग ये समझेगा 12th स्टैंडर्ड का आएगा मेरा तो ऐसे निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा ही। आफ्टर क्वालिफाइंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन होगा MS ऑफिस पे। ठीक है, जिसकी पोस्ट के लिए रिलेवेंट होगा, ये चीज़ें ये सबके लिए नहीं है। जो आपको सीनियर असिस्टेंट के लिए, ये आपको सारा एग्ज़ाम पैटर्न लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहना, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें कंप्यूटर टेस्ट नहीं है। सीनियर असिस्टेंट में ही नो निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 70-30 का इसमें वेटेज रहेगा बस, बायोमेट्रिक और सेम प्रोसेस। आपको ये दिया गया है ट्रेनिंग पीरियड, अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में रिज़ाइन करते हैं या आपको कहीं और क्वालिफाई हो गए हैं, कहीं ज्वाइनिंग जाना है, तो ये आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आप रिज़ाइन करेंगे तो। और बियॉन्ड द 3 ईयर, 3 साल की बात करते हैं तो कोई नहीं पड़ेगा। कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुली इन ट्रेनिंग सेल ओनली बी इशूड अपॉइंटमेंट ऑर्डर। ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान में रख के इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। आपके बात करता अकाउंट NE6 अकाउंट के लिए 730 है, 70-30 का आपका रहने वाला है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सेम एट इज जूनियर अकेडमी। फायर की बात करते हैं, फायर का पेपर इजी होगा, ये कह सकते हैं। 50-50 का वेटेज आपको दिया जा रहा है, और टाइम ड्यूरेशन सेम है, सेम पैटर्न, नो निगेटिव मार्किंग। फिर ड्राइविंग टेस्ट, इसमें ये देखिएगा आप लोग, बायोमेट्रिक भी है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग भी है। ठीक है, PMT फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट, मेडिकल टेस्ट भी होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, और ड्राइविंग टेस्ट। आपको ड्राइविंग है तो मस्ट भी ड्राइविंग तो आपको देनी पड़ेगी। ये मेरी फिजिकल स्टैंडर्ड बोथ मेल एंड फीमेल के लिए दिया गया। हाइट आपकी 167, मेल के लिए 157, और वेट जो है आपका हाइट के हिसाब से होता है तो 55 kg। आप 5 प्लस माइनस करके चल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। ड्राइविंग टेस्ट के बारे में आपको जो लोग भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो लोग पढ़ सकते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट कैसे क्या है। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है ये, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल्स के लिए ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपको रनिंग, 100 मीटर रनिंग, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट, पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, लैडर क्लाइंबिंग, ये सब आपको करने होंगे फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के अंतर्गत। 100 मीटर की रनिंग टेस्ट है। ठीक है, रनिंग टेस्ट का टेबल मार्क्स सारे दिए गए हैं। कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट है, देन आपका टेबल 4 आता है, पोल क्लाइंबिंग टेस्ट है। ठीक है, तो जितने भी है मतलब रोप क्लाइंबिंग है, और ये सारे के सारे आप लोग, लैडर क्लाइंबिंग है, ये सारे आपको लोगों को देखने पड़ेंगे। अपने हिसाब से फिजिकल की तैयारी करिए। ठीक, इसमें भी बाकी वही चीज़ दी जा रही कि रिज़ाइन का, तो और कुछ रिलेवेंट है नहीं। अगर होगा तो मैं अगले किसी न किसी वीडियो में बता दूंगा। बाकी जो लोग भी इन स्टेट से आते हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है,
और कोई भी अगर किसी को कोई इश्यू किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं बहुत उस पे बहुत ही जल्द कोशिश करूँगा कि वीडियो बना दूँ।